घटोत्कच का विवाह दिति के पुत्र मूर की कन्या कामकटन मोरबी से हुआ था और उनके 3 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा पुत्र सिंह के समान बालों वाला था, इसलिए उसका नाम बर्बरिक रखा गया। अन्य 2 पुत्रों के नाम अंजनपर्व और मेघवन रखे गए। 8वें दिन घटोत्कच ने कौरव सेना के कई वीरों का वध किया और दुर्योधन तथा दुःशासन को भी बुरी तरह से घायल कर दिया। एरावन ने भी अपने बड़े भाई का इस युद्ध में साथ लिया और कौरव सेना के कई शूरवीरों को मौत के घाट उतार दिया। अंत में दुर्योधन ने अपने एक असुर मित्र अलम्बुश को बुलाकर एरावन को उसके हाथों मरवा डाला। अपने छोटे भाई की मृत्यु से दुखी एवं क्रोधित होकर घटोत्कच ने अलम्बुश का वध करने की प्रतिज्ञा की। 9वें दिन अलम्बुश और घटोत्कच में बहुत ही भयानक युद्ध हुआ। अंत में घटोत्कच के हाथों अलम्बुश मारा गया। 10वें दिन घटोत्कच का युद्ध पितामह भीष्म के साथ हुआ। भीष्म ने घटोत्कच का वध तो नहीं किया, लेकिन उस पर कई बाण छोड़े जिन्हें घटोत्कच निगल गया। भीष्म ने हार मानते हुए अपना रथ अर्जुन की ओर कर लिया। अर्जुन ने अंततः भीष्म को शरशय्या पर लिटा दिया। 11वें दिन घटोत्कच ने कई मायावी विद्याओं का प्रयोग करते हुए कुरु सेना के छक्के छुड़ा दिए और 11वें दिन उसने अलायुध का वध कर दिया था, जो अलम्बुश का छोटा भाई था। 12वें दिन घटोत्कच ने कुरु सेना में तहलका मचा दिया। अभिमन्यु के साथ उसने कई वीरों का वध किया। 13वें दिन अभिमन्यु के मारे जाने के बाद घटोत्कच बहुत ही क्रोधित हो गया और उसने दुःशासन के पुत्र दुर्मासन का वध करने की प्रतिज्ञा की, जिसके हाथों अभिमन्यु का वध हुआ था। दुःशासन के पुत्र दुर्मासन का वध घटोत्कच ने कर दिया था। इतने में ही अपने भतीजे की मृत्यु से क्रोधित होकर दुर्योधन ने घटोत्कच से युद्ध किया, लेकिन उसके हाथों बुरी तरह घायल हो गया। कर्ण से उसके दिव्यास्त्र का प्रयोग करने का अनुरोध दुर्योधन ने किया। कर्ण के बार बार मना किए जाने पर भी कर्ण ने विवश होकर इंद्र का वह अमोघ अस्त्र घटोत्कच पर चला दिया और उसका वध कर दिया। घटोत्कच के एक पुत्र का नाम बर्बरिक और दूसरे का नाम अंजनपर्वा था। भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मुरा की बेटी कामकटका से हुआ था। इस कामकटका को भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि तेरी कोख से एक महावीर पुत्र जन्म लेगा, जिसको युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकेगा, वो सर्वशक्तिमान होगा। भीम पुत्र घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक दानवीर था। बर्बरिक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। अर्जुन और कर्ण से भी बड़े धनुर्धर थे। बर्बरिक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। ये बात जानकर श्री कृष्ण से उससे दान में उसका शीश मांग लिया। बाद में श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। वर्तमान में उन्हें खाटू श्याम कहते हैं। द्रौपदी के शाप के कारण ही महाभारत के युद्ध में घटोत्कच कर्ण के हाथों मारा गया था। भीम पुत्र घटोत्कच की चर्चा उनके विशालकाय शरीर को लेकर और युद्ध में कोहराम मचाने को लेकर होती है। कर्ण ने अपने अमोघास्त्र का प्रयोग दुर्योधन के कहने पर भीम पुत्र घटोत्कच पर किया था, जबकि वह इसका प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था। यह ऐसा अस्त्र था जिसका वार कभी खाली नहीं जा सकता था, लेकिन वरदान अनुसार इसका प्रयोग एक बार ही किया जा सकता था। यदि कर्ण ये कार्य नहीं करता तो युद्ध का परिणाम